हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को है। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 7:15 या 8:30, इन दोनों में से किसी भी टाइम में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोगों के लिए ही मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए डेली बेसिस पे रेगुलरली देखें। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम या अधिक। तो देखो, हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। समझ रहे? धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है। इस प्रकार रुधिर को दबाव धमनियों पर पड़ता है, उसे रक्तदाब जो है वो कहते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया किसने? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान नाम जो है वो किसने दिया? लेमार्क ने दिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान जो नाम दिया वो किसने दिया? वो दिया आपका लेमार्क ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सेल्यूलोज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है किससे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टीय सेल जो है ये किससे? सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा से जो है वो संबंधित है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटो वोल्टीय सेल अर्थ और सौर ऊर्जा सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल का निर्माण जो है वो 1954 में किया गया था। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कई बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का। एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। गोदान किसकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। पहला ऑप्शन करेक्ट। मुंशी प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण और रचनाएं भी हैं, जैसे गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र ये उनका अधूरा रह गया था उपन्यास। ठीक है, तो ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं। बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे के इस अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा है? बहुत दिनों बाद दिखना यानी कि ईद का चांद होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का पहचान करना है 38 में, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। अनिल का मतलब क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। अनिल का मतलब हो जाएगा आपका वायु, और अनिल का मतलब हो जाएगा आपका अग्नि। पहला ऑप्शन करेक्ट। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है कौन सा नहीं है, यानी कि जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का चयन करना है। पंकज। पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला किन की कृति है? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सितार के लिए पंडित रविशंकर हैं, सरोद के लिए अमजद अली खां हैं, और बांसुरी के लिए तो हरिप्रसाद चौरसिया हुए, पन्नालाल घोष हुए, ये सभी हैं। भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भूचरण तो ये किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? वनारोपण के द्वारा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? बढ़िया क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमी सर्वे, ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बढ़िया क्वेश्चन से, सिंपल भी है और बता सकते हो। तो पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गोवा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। माले किस देश की राजधानी है? सिंपल क्वेश्चन से, ये भी स्टैटिक जीके से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आप सोचो कि ये तो बहुत सिंपल है। तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका अगेन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बढ़िया क्वेश्चन से, आसानी से आप जो है वो बता सकते हो। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? बढ़िया क्वेश्चन से, आसानी से आप बता सकते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, आसानी से बता सकते हो। विश्व विज्ञान दिवस, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? विश्व विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष हम किस दिन मनाते हैं? ये 10 नवंबर के दिन। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है ना? तो यहाँ पर आपका कौन सा? दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।